तो सिर्फ उसके अंदर सत्ता पक्ष का रोल नहीं था, बल्कि विपक्ष ने भी अपना भरपूर पूर्ण समर्थन देकर के उस बिल को पास कराया था। तो जब ये चीज़ वो अपनी ज़ुबान से कह चुके हैं कि बिल पास कराने में विपक्ष का पूरा रोल था, तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि विपक्ष इनके साथ में है महिला आरक्षण के इस सिलसिले में। बीजेपी एनडीए के साथ में नहीं, लेकिन महिला आरक्षण के उसमें विपक्ष साथ है महिलाओं के। 2023 में जब बिल पास करा चुके, हम तो सिर्फ एक जवाब ये चाहते हैं बीजेपी की एनडीए की सरकार से कि आप उसको अब तक क्यों लागू नहीं करा पाए। आपकी सरकार केंद्र के अंदर है, आपने जब बिल पास करा दिया तो उसको अमली जामा अभी तक आपने क्यों नहीं पहनाया। रही बात, अगर आप आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर महिलाओं के अपमान को लेकर के, तो आप महिलाओं को अपमान को लेने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप देखें किस प्रकार से महिलाओं के साथ में एक नहीं कितनी सारे आपको केसेस ऑन रिकॉर्डेड जो मीडिया के माध्यम से लगातार बीजेपी के नेताओं ने शोषण किया है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जो भी हो, तो उनकी कितनी सारी गिनती है। तो आप देखें उन लोगों के जो कारनामे हैं, उसकी इसका आप कंपेयर समाजवादी से नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का की महिलाओं के प्रति सम्मान तो ये है कि उनका खुद अखिलेश जी का विरोध करते में एक महिला विधायक जब आग में झुलस गई, तो माननीय अखिलेश यादव जी उनका हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि उनका पुतला जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो झुलस गई तो उनकी खैरियत हालचाल जानने के लिए वहां पहुंचे। ये तो महिला को सम्मान समाजवादी पार्टी अखिलेश जी कर रहे हैं। और बाकी सिर्फ आप इतना कर सकते हैं, मिसगाइड और गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ की महिलाएं, और चाहे हमारे प्रदेश की हों, देश की हों, शहर नगर में रहती हों या देहात में रहती हों, वो भी जानती हैं कि इस समय जो बिल पास हुआ था उस इस समय समाजवादी या कांग्रेस की सरकार नहीं है केंद्र के अंदर, बीजेपी की एनडीए की सरकार है। और 2023 से लेकर 2026 आ गया, अभी तक उस बिल को अमली जामा पहना करके लागू नहीं कर पाए। हमारा सवाल है कि आप क्यों 541 सीटों में से महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए अभी तक। इस चीज़ का आप जवाब नहीं दे सकते, तो यकीनन सारी का सारी चीज़ें इससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? हम तो आपसे खुद कह रहे हैं, आप खुद